बराबरी की बुनियाद पर भारत से बात करना चाहते हैं। मसला कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम कन्वेंशन से खिताब। कहा, पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के हमसाई हैं, चाहे या ना चाहे क़यामत तक खिते में एक दूसरे के साथ रहना है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 जंगें हुई, अरबों डॉलर खर्च हुए। जंगों पर खर्च होने वाले अरबों डॉलर अवाम की तरक्की और फलाह और गुर्बत खत्म करने पर खर्च होने चाहिए। मज़ीद कहा, गजा में जुल्म सितम जारी है। 64,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीनियों का खाना पीना और दवाइयाँ बंद कर दी गई। वज़ीर आज़म ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में बलबला अंगेज अशार पढ़े। ये भी कहा, समंदर पार पाकिस्तानियों को सोने और जवाहरात में भी तोला जाए तो कम है। पाकिस्तान की मुआशी और सियासी आवाज़ बनने पर आपको सल्यूट करता हूँ। देखिए, एक ऑपरेशन बनाना महसूस की, उन्होंने बात की, इकोनॉमिक रिकवरी की, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, तो पहल प्राइस चलेगी, बट आई थिंक ओवरऑल वेरी सक्सेसफुल। लंदन में कन्वेंशन कामयाब रहा। वज़ीर आज़म का OPF से खिताब आज दोपहर नश्र किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म ने पुरजोश तकरीर की, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। ऑपरेशन बुनियाद मरसूद, मईशत और सिफाती ताल्लुकात पर बात की गई। ओन चौधरी बोली, वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की फतह पर दुनिया में इज्जत बढ़ी। ये देखिए, ये दिखाइएगा प्लीज। पासबाने हरम हम सलाम पेश करते हैं वज़ीर आज़म साहब को, सैयद हसन मुनीर साहब को और अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, जिन्होंने हकीकी मानों में सबज पासपोर्ट की जो है इज्जत को वो बढ़ाया है। लंदन में नून लीग और PTI के दरमियान मैदान लग गया। ओवरसीज कन्वेंशन से पहले कारकुनों की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कारकुन गथम गथा हुए, जबकि पुलिस की भारी नफरी ने अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रखी। एशियन चैंपियन की दौड़ में सुपर फॉर्मर हला। पाकिस्तान और भारत की टीमें आज फिर मद्दे मुकाबिल होंगी। भारत के खिलाफ मैच में प्लेइंग 11 में तब्दीलियों का इम्कान। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हाई वोल्टेज टाकरा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे होगा। झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। रवायती हरीफ भारत से मैच के लिए पाकिस्तान ने असाब को मजबूत बनाते हुए नफ्सियाती बढ़चरी हासिल कर दी। मुतनाज़िर रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट की माफ़ी, एंडी पाई ही मैच रेफरी होंगे। मनाजिर के फिल्म साजी और अब माहिर नफ्सियात की तकर्री समेत चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ लेजेंडरी आकिब जावेद का खिलाड़ियों से मिलना हौसला बढ़ाना जीत का फार्मूला साबित होगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गई। भारतीय रवैयों से फिर इंतहा पसंदी दिखाने यानी जेंटलमैन गेम से खिलवाड़ करने की बू आने लगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हैंड तनाज़े के मुमकिन रीप्ले के सवाल पर सूर्या कुमार यादव की मुज़ाहिका खेज़ हंसी ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। भारतीय कप्तान ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बैट और गेंद का अच्छा मुकाबला होगा। सहाफ़ी ने पूछा, क्या अगले मैच में भी भारतीय टीम वही करेगी जैसा पिछले मैच में किया था? भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव सवाल सुनते ही हंसते हुए टाल गए। बोले, अच्छा आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं, हमने बॉलिंग अच्छी की थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस का मंसूब होना किसी तूफान का निशान हो सकता है। इंशाल्लाह इस बार जीतेंगे, बदला इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। पिछली बार पाकिस्तान हार गया था, इस बार पाकिस्तान को भारत से बदला लेना चाहिए, शिकस्त देनी चाहिए, उनको रिवेंज होना चाहिए। पिछली दफ़ा भी उम्मीदें लगाई थी लेकिन कुछ गलतियों की वजह से हारे। इंशाल्लाह इस दफ़ा ज़्यादा उम्मीदें हैं। प्रेशर अगर न लें तो पाकिस्तान टीम इंडिया की टीम से काफ़ी बेहतर है। परफॉर्मेंस तो अभी वीक जा रही, लेकिन अगर कोई चल पड़ा एक आधा भी, मतलब कि अगर हमारा ओपनर चल पड़ा कोई भी, तो इंशाल्लाह अच्छा टारगेट देंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। कौम ने शाहीनों से शिकस्त का बदला लेने की उम्मीदें लगा ली। शहरियों का कहना है कि अब भारतीय गीदड़ भपकियों का जवाब मैदान में जीत की सूरत में दिया जाएगा। पाकिस्तान की
बैटिंग आती है ना, 1-2 विकेटें गिर जाती है तो ये प्रेशर में आ जाते हैं। इंडिया आराम से खेलते हैं, इसीलिए इंडिया जीत जाती है। इनको चाहिए आराम से खेलना चाहिए। जाफर एक्सप्रेस का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में पुरस्कार तौर पर हलाक। गुल रहमान और उस्ताद मुरीद फतनल हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशन कमांडर था। दहशतगर्द गुल रहमान पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस चीनी और पाकिस्तानी शहरियों पर हमलों में मुलव्विस था। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया के मुताबिक गुल रहमान 17 सितंबर को हलाक हुआ। ज़राए के मुताबिक फतनल हिंदुस्तान ने जाफर एक्सप्रेस कराची में चीनी कॉन्सुलेट और गवादर पीसी होटल में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की। कराची में इंस्टीट्यूट, हसदार में स्कूल बस, कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके कराए। फतनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द सबूत हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान और चीन का फतनल हिंदुस्तान के मजीद ब्रिगेड को अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्द फहरिस्त में डालने का मुतालबा। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे का दूसरा ट्रैक भी सैलाबी पानी से टूट गया। मोटरवे के दोनों तरफ भारी पत्थर लगाकर बंद कर दिया गया। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। मोटरवे पुलिस और NSA का अमला भारी मशीनरी के साथ मौके पर मौजूद। इससे पहले M5 का मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया था। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M5 सैलाब की वजह से बंद है। मुल्तान से सखर जाने वाले मुतबादिल रास्ते से सफ़र करें। 8वें रोज़ भी मुल्तान सखर मोटरवे भी ताहाल बंद। बहावलपुर में सैलाबी रैले से 120 देहात मुतासिर। इंतजामिया ने रिलीफ कैंप खाली कराने शुरू कर दिए। मुतासरीन का घरों को जाने से इनकार। कहते हैं इलाके में अभी पानी मौजूद है, बिजली भी नहीं, जाएं तो जाएं कहाँ। उधर अलीपुर चट्टा के करीब सैलाबी रैला फसलें बहा ले गया। मकीन अपनी मदद आप के तहत बहाली में मसरूफ। राजनपुर में हेड पंजनत के सैलाबी रैलों से घरों और फसलों को नुकसान। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पंजाब में सैलाब से हलाकतों की तादाद 127 हो गई। 47,55,000 अफराद और 4,700 से ज़ायद देहात मुतासिर। PDM में पंजाब ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद का कहना है सैलाब से मुतासरा अजला में 407 मेडिकल कैंप लगाए गए। शहरियों के नुकसानात का इजाला किया जाएगा। दरियाए सिंध में कोटरी सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब। दादू में सैलाबी सूरत हाल। कई यूनियन काउंसिल ज़ेर-ए-आब। रास्ते बंद होने से नकल मकानी करने वालों को मुश्किलात। सैलाब मुतासरीन कश्तियों की कमी और ताख़ीर पर बरहम। शहरी कश्तियों पर सैर करते हुए सेल्फियाँ बनाने लगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। पाक सऊदीया ताल्लुकात पर मुशावरत। वफाकी वज़रा ने पाक सऊदीया दिफाई मुआहिदे को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कामयाब हिकमत के तहत पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामज़िन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी खारिजा पॉलिसी के सबब आज मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। हमें अपने काम को मज़ीद लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़ाना है। इजलास में सैलाब से मुतासर इलाकों की सूरत हाल पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म को इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ जरदारी का कश्तगर फ्री ट्रेड जोन का दौरा। हुकाम के सदर जरदारी को फ्री ट्रेड जोन के क़याम और तरक्की पर ब्रीफिंग। सदर जरदारी का काश्तगर यूनिवर्सिटी का भी दौरा। अलामी में कहा गया कि काश्तगर यूनिवर्सिटी में 40,000 तलबा सातिज़ा हैं। जामा में साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और दीगर शोबे हैं। सदर को CPEC सेंटर से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत काश्तगर की तारीखी ईदगाह मस्जिद भी गए, नमाज आसरा अदा की और मस्जिद के शानदार फ़न तामीर को सराहा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने बेटी को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवाई। कहते हैं पाकिस्तान 151वां मुल्क है जहां सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन हो रही है। एहतियात इलाज से बेहतर है। वालिदैन प्रोपेगेंडे पर कान न धरें, अपनी बच्चियों की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। हमें अपनी बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की जिम्मेदारी निभानी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन इदारे होप चिल्ड्रन कैंसर के वफ़द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मामलत पर इत्तफाक। डॉक्टर स्टीफन माइकल ने कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहा।
मरीम नवाज ने कहा, पंजाब को ऑबलेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ करवाने वाला रीजन का पहला सूबा है। कैंसर के इलाज के लिए जर्मन इदारों के साथ ज्वाइंट ट्रेनिंग के खातिर खा नताइज सामने आएंगे। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जदीद तरीन अस्पताल होगा। FBI का सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले लाखों अफराद का डाटा जमा कर लिया गया। पहले मरहले में FBI 1 लाख अमीर अफराद का डाटा करेगा। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बंगलों, गाड़ियों और जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताना होंगे।